मॉर्निंग, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इन्वायरमेंट, और चैप्टर नंबर हमारा कितना है 6। चैप्टर का नाम हमारा क्या है, रिया का सफ़र। ओके, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, रिया का सफ़र। अब यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। रिया और उसकी सखी जिया दोनों बहुत खुश व उत्साहित थी। रिया और उसकी सखी यानी क्या होता है, फ्रेंड, दोस्त। ओके, तो दोनों क्या थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और उत्साहित यानी एक्साइटमेंट। ओके, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि किसी भी चीज़, जैसे कि मान लो कि आज हमारे घर पे प्लान बना है कि आज हमें जाना है घूमने। ओके, तो हमारे अंदर पता है एक उत्साहित सा, एक एक्साइटमेंट सा जो है ना, कुछ आ जाता है कि हाँ हमें जाना है। और अगर कल का प्लान हो तो हम पूरी रात उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ हमें कल जाना है, कितनी बजे जाएंगे, कितनी जल्दी सुबह होगी। तो इसे हम बोलते हैं एक्साइटमेंट, यानी उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, उत्साहित थी और हैप्पी थी। ओके, वे रेल की सवारी करके वापी जाने वाली थी। वे रेल की सवारी करके कहाँ जाने वाली थी, वापी। शायद आप लोग भी गए होंगे क्योंकि ट्रेन से ही वापी जाया जाता है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे क्या है, रिया अपने मामा के घर छुट्टियाँ मनाने जा रही थी। रिया जो है वो कहाँ जा रही थी, तो रिया अपने मामा के घर छुट्टियाँ मनाने जा रही थी। जिया अपने परिवार के साथ दमन घूमने जा रही थी। और जिया कहाँ जा रही थी, अपने परिवार के साथ दमन जा रही थी। तो रिया जो है वो अपने मामा के घर जा रही थी, वापी। ओके, और जो रिया जो है वो अपने परिवार के साथ दमन घूमने जा रही थी। दोनों परिवारों ने साथ मिलकर जाना निश्चित किया था, यानी कि दोनों परिवारों ने साथ मिलकर जाना निश्चित किया, यानी कि फैसला लिया कि अब हम साथ मिलकर ही जाएंगे। इसीलिए रिया के पिता ने दोनों परिवारों का रेल का टिकट 15 दिन पहले ही बुक करवा लिया था। इसीलिए रिया के जो पिताजी थे ना, उन्होंने दोनों फैमिली के, दोनों परिवारों के जो टिकट जो है वो 15 दिन पहले ही क्या करवा लिए थे, बुक करवा लिए थे, कंफर्म करवा लिए थे। ओके, उनके सफ़र के केवल 2 ही दिन शेष थे। उनके सफ़र के कितना, उनकी जो जर्नी थी वो ओनली 2 डे का ही क्या था, उसमें शेष थे। ओके, यानी कि उनके सफ़र के केवल 2 ही दिन शेष थे कि अचानक जिया खूब बीमार हो गई। उनका जो जर्नी का जो टाइम था ना वो ओनली 2 दिन का था, यानी कि उनको 2 दिन बाद जो है वो निकलना था। बट सडनली क्या हुआ कि जिया बहुत बीमार हो गई। सडनली क्या हुआ, सडनली का मतलब होता है अचानक। ओके, तो अचानक जो है जिया बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने क्या बोला था जिया को कि आपको अब आराम करने की ज़रूरत है। जिया के परिवार को अपने टिकट रद्द करवाने पड़े। फिर जिया के जो फैमिली थे ना, उनको अपने टिकट क्या करवाने पड़े, रद्द करवाने पड़े। दोनों सहेलियाँ बहुत दुखी थी। दुखी वो किस लिए थी, क्योंकि पहले जब वो लोग का मतलब जाने का जब प्लान हुआ, जैसे कि रिया अपने मामा के घर जा रही थी वापी और जिया अपने फैमिली के साथ जा रही थी दमन घूमने, तो दोनों का टिकट साथ में ही बुक हुआ था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब 15 दिन पहले ही बुक हुई थी, लेकिन जब 2 दिन निकलने का बाकी था तभी जिया जो है अचानक बीमार पड़ गई, जिसके वजह से जिया के फैमिली को टिकट जो है वो कैंसिल कराना पड़ा। जिसके वजह से क्या, दोनों सहेलियाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा सैड हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर, उन्होंने मिलकर बहुत ज़्यादा तैयारी की थी जिया और रिया ने। सफ़र के लिए कितने सपने सजाए थे, कितनी योजनाएं बनाई थी, परंतु जिया के साथ ना आने से रिया बहुत निराश हो गई थी। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा सपने सजाए थे। अब जैसे कि हम खुद का ऑप्शन लेते हैं या फिर आप भी अगर खुद का ऑप्शन लो ना, तो जब अगर हमारे फ्रेंड के साथ अगर कहीं जाने की अगर प्लान बनती है तो हम ना 10 दिन पहले से बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में ये करने लगते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ करना है, हमें वो चीज़ करना है, हमें ये पहनना है, हम वहाँ जाएंगे तो ऐसे ये करेंगे।
वैसे ही यहाँ पे जिया और रिया भी काफ़ी कुछ सोच रखे थे, काफ़ी सारे सपने सजा रखे थे, बहुत सारी योजनाएं बना रखी थी। बट क्या हुआ कि जिया के बीमार पड़ने से ये सारे सपने क्या हो गए, टूट गए, जिसके वजह से जिया के ना आने से रिया बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। ओके, जिया ने कहा मुझे एक उपाय सूझा है। उसके बाद जिया ने क्या बोला कि मुझे एक उपाय सूझा। उसने रिया से कहा तुम निराश मत होना और अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। अब यहाँ पे जिया ने अपना माइंड लगा के मतलब रिया को क्या बोल रही है कि तुम निराश मत हो, तुम जितनी सफ़र तुम करोगी ना, वो सफ़र की जितनी भी बातें हैं तुम डायरी में नोट करना। ओके, डायरी में क्या करना, नोट करना, यानी कि तुम उस डायरी में लिखना सफ़र की बातें। मोबाइल फ़ोन की मदद से तस्वीरें खींचना, वीडियो भी बनाना। और जिया बोल रही है कि तुम मोबाइल फ़ोन के मदद से तस्वीरें यानी पिक क्लिक करना और वीडियो भी बनाना। जब तुम वापस आओगी तब मैं तुम्हारी डायरी पढ़ लूँगी। जब तुम वापस आओगी तब मैं क्या करूँगी कि तुम्हारी डायरी को मैं पढ़ लूँगी एवं तस्वीरें और वीडियो भी देख लूँगी। और तस्वीरें और वीडियो में क्या कर लूँगी, देख लूँगी। कौन बोल रही है, तो जिया बोल रही है रिया से। रिया अपने घर आई, उसने अपने सफ़र के बैग में एक कॉपी और पेन भी रख लिया। उसके बाद रिया क्या आई, घर आई और एक कॉपी और पेन भी क्या कर ली, वो रख ली। आपने किन वाहनों में सफ़र किया है, तो हमने रेलगाड़ी में सफ़र किया है, बस में सफ़र किया है, कार में सफ़र किया है ना। बीमार, अब यहाँ पर बीमार अवस्था में यदि जिया ने सफ़र किया होता तो उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अब यहाँ पर देखो, अगर हम ही बीमार रहे और अगर हम सफ़र अगर करें तो हमें देखो रेलगाड़ी पे पता है एक टाइप के ढक्के भी आते हैं, तो ढक्के जब होंगे तो शायद हमारे सिर में पेन होगा, हमें अच्छा फील नहीं होगा, शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी। ओके, तो अगर बीमार अवस्था में अगर जिया भी अगर सफ़र करती तो उसे भी बहुत सारी मुसीबत आ सकती थी। उसे अच्छा नहीं लगता, वॉमिट टाइप लगता, फीवर आती, उसे शोर वगैरह पसंद नहीं होता, बार बार अप डाउन पसंद नहीं होता, है ना। तो ये सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता जिया को भी। अब आगे 28 मई, अब हमारा आता है 28 मई। रिया की डायरी। 28 मई क्या है, रिया की डायरी है। आज पूर्णिमा का दिन था। हम शाम का भोजन करके ऑटो में बैठकर गांधी धाम रेलवे स्टेशन पहुँचे। अब यहाँ पर रिया की डायरी में क्या लिखा है कि आज पूर्णिमा का दिन था और हम शाम का भोजन करके ऑटो में बैठकर गांधी धाम रेलवे स्टेशन पहुँचे। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। हमने देखा कि रेल में कुछ यात्री बैठे थे। रेल शाम कितने 7:40 बजे कच्छ के मुख्यालय भुज से चली थी। कच्छ के मुख्यालय कहाँ से चली थी, तो भुज से चली थी। ओके, भुज से चली थी। हमारी ट्रेन का नाम कच्छ एक्सप्रेस था। इनका ट्रेन का नाम क्या था, कच्छ एक्सप्रेस था। ओके, तो हम इस चैप्टर को यहाँ तक रहने देते, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, बाय।